तो गाइज इस वीडियो में हम लोग टोटल 29 स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे इसे बाय करना है। और ये सारे 29 के 29 स्टॉक्स जो हैं एक सपोर्ट पे है जहाँ से ये पलट सकते हैं। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। पहला जो स्टॉक है वो है ड्रीम फोक्स सर्विस लिमिटेड। आप में से कई सारे लोग इसे फॉलो कर रहे होंगे, कई सारे लोग इसमें पैनिक भी कर रहे हैं और जिन लोगों के पास ये नहीं है वो इसमें फोमो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी अच्छा ये स्टॉक है, लेकिन रिजल्ट्स वगैरह ख़राब आने की वजह से इसमें ये देख सकते हैं मंथली कैंडल में कंसिस्टेंसी के साथ फॉल आ रहा है और कोई भी रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा है। रिकवरी का साइन का क्या मतलब है? रिकवरी के साइन का मतलब है जैसे इस कैंडल में देखिए नीचे में विक दिख रही है, तो ये विक का मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स भी है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको कोई बायर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटा सा एक विक आपको दिखाई दे रहा है, ना के बराबर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि शायद ये और गिरे। लेकिन अगर इसका डेली कैंडल का चार्ट देखेंगे और यहाँ पे अगर आप 200 डेज का मूविंग एवरेज अगर लगाते हो, ये इंडिकेटर अगर आप लगाते हो, तो आपको ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है लाइन बनता हुआ, ये आपको दिखेगा। ठीक है, और ये एग्जैक्टली अभी उसी पॉइंट पे है। तो अगर इसे पलटना है तो इसे यहाँ से पलटना चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट क्या हो गया? सपोर्ट हो गया जहाँ पे ये अभी ऑलरेडी है, लेकिन मंथली कैंडल में ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बायर्स नहीं है। तो हम लोग देखेंगे मंडे को, ट्यूसडे को देखेंगे इसमें कुछ भी एक्शन दिखाई देता है ऊपर की तरफ या नहीं। और अगर वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं तो आप इसे एक रिवर्सल मान के चल सकते हो। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो आप यहाँ पे छोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। मेरे लिए जो पर्सनली मेरे लिए जो कंफर्टेबल जोन होगा वो 390 के नीचे होगा, जो कि यहाँ कहीं होगा शायद इसके नीचे। अगली कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक। इसके अगर मंथली कैंडल के चार्ट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फॉल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये कंपनी ही इस तरह की है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो बिगनर्स अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप ये नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है। जब भी फॉल होता है तो इसमें इन्वेस्टर्स एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें मार्च के महीने में ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, जो बेस बना हुआ है, तो इस कैंडल में एक हमारा मंथली जो मैं टारगेट देता हूँ मंथली एसआईपी का, वो यहाँ पे हिट हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन केस अगर 1765 या 1770 इसके बीच में अगर कहीं पे आपको ये मिलता है इसी महीने अगस्त मंथ ख़त्म होते होते, तो इसमें एक एसआईपी की जा सकती है। अगर आपके पास नहीं है तो फर्स्ट टाइम बाइंग भी की जा सकती है। अगर किसी भी रीज़न से यहाँ से भी और नीचे गिरता है तो अगला जो लेवल बनेगा वो बनेगा 1580 रुपये का। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट लेवल जो है मैंने सेट करके रखा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे ये लेवल भी अच्छे हैं छोटी मोटी एसआईपी करने के लिए। अगला स्टॉक है वॉर्ड इन मोबी, जिसे आप बोलते हैं वॉर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। तो ये कंपनी बहुत 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 ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रही है, बहुत लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी क्या बनाती है, ई बाइक्स बनाती है और अपने आप को एक्सपैंड भी करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये अपना रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ के? जो लिथियम बैटरीज होती हैं उनके रिसर्च में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी और कंपनी के साथ में। तो वो भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है फ्यूचर को देखते हुए। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल पे, 2 वीडियोज़ हैं। तो रिसेंटली भी एक वीडियो डाला था, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस, एग्जिट लेवल सब कुछ हमने डिस्कस किया था, न्यूज़ वगैरह भी डिटेल्स में डिस्कस की थी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक इन्वेस्टमेंट का लेवल बना था 40 रुपये के नीचे, तो वहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा स्टॉक ऐड किया है और मतलब पहली बार मैंने इसमें स्टेक लिया है। और अगर इससे नीचे गिर जाता है तो मैंने उसके बारे में भी बताया है अपने डिटेल वीडियो में, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये एक बहुत अच्छा पॉइंट, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट जोन लग रहा है। अगर यहाँ से ये पलट जाता है तो इस ब्लू लाइन को ब्रेक करने के बाद इसमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आसपास में कहीं पे आपने लिया है तो इतने पास में लेने का कोई मतलब नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। अगली कंपनी है शेष इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बिना किसी डर के इसको आप अपने ट्रैकिंग में ऐड कर सकते हो। बहुत ही अच्छी स्टॉक है ये, आप देख सकते हो। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, बहुत ही अच्छा पैसा बना के इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अभी ये एक फॉल दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके लोग ढूंढ रहे हैं। अभी देखिए इसमें ये एक पैटर्न आपको दिखेगा कि ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, ये मूविंग एवरेज है।
कौन सा मूविंग एवरेज, 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। ये आप मंथली कैंडल में लगा के देखना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इसको बहुत ज़्यादा ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता। ओके, इसकी बॉडी ऊपर ही रहती है हमेशा इससे। तो यहाँ पे भी हो सकता है ये इसको टच करे, अभी करे, या हो सकता है अगले 1-2 महीने में करे। जैसे यहाँ पे 3-4 महीने लगे, यहाँ पे भी वैसे ही टाइम लगा, तो हो सकता है ऐसे ही यहाँ पे भी अगले 1-2 महीने तक गिरे, या फिर हो सकता है इसी कैंडल में ये नीचे गिर जाए अगस्त में ही। लेकिन अभी मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसी महीने अगस्त मंथ का जो हमारा मंथली लेवल होता है एसआईपी का, वो इसने हिट करके अभी मतलब थोड़ा ऊपर गया हुआ है। तो वापस अगर ये नीचे गिर जाता है, वापस 100 के आसपास, अगर आपको 110 के आसपास, सॉरी, अगर 110 के आसपास देखने को मिलता है, तो अगर आपको इस स्टॉक को लेना ही है तो आप 110 में कंसिडर कर सकते हो। इनकेस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जैसा मैंने बोला कि हो सकता है आगे 1-2 कैंडल और इसको आपको नीचे गिरते हुए दिखें और ये मूविंग एवरेज के आसपास आपको मिले, तो जब भी ये मूविंग एवरेज को थोड़ा सा भी बीट करता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो थोड़ा एक ज़्यादा कन्विंसिंग और ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से। और अगर बहुत ही ज़्यादा आप वेट करने की मतलब कर सकते हो, तो आप इसमें आई थिंक 60 रुपीज़ के नीचे इन केस अगर आपको मिले, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, आप देख सकते हो आरएसआई में भी सिर्फ यहाँ पे 2019-20 के बीच में एक बार ये 50 के आरएसआई पे आया था, और उसके बाद कभी भी वो वहाँ पे आया नहीं है। ओके, तो स्टॉक हमेशा ऊपर ही बना हुआ है, तो चांसेस बहुत बहुत ना के बराबर है 60 के आसपास आने के। तो उतना वेट करने पे हो सकता है शायद आपको ये स्टॉक कभी ज़िंदगी में मिले ना। ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये स्टॉक लेना ही है, तो इस तरह की कोई सिचुएशन कैंडल और मूविंग एवरेज की बने तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। अगला स्टॉक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। इसका नाम है एटम वेल्व्स लिमिटेड। तो जैसा कि इसके नाम में मेंशन्ड है, वेल्व्स, बियरिंग्स और कुछ फिटिंग वगैरह के आइटम ये बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। आप स्टॉक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसे हुआ नहीं है आए हुए, और जैसा इसका पैटर्न दिख रहा है आपको लगेगा कि क्यों इसको सजेस्ट किया जा रहा है। तो देखो, इसमें इसलिए सजेशन दे रहा हूँ मैं, मतलब सजेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ इसे आपको ट्रैकिंग में ऐड करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा रिस्की स्टॉक लेना चाहते हो तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। किस तरीके से मैं बता देता हूँ। देखो, सिर्फ 200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ओके, तो बहुत 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 ज़्यादा ये माइक्रो कैप कुछ लोग बोल सकते हैं, और कुछ लोग इसे पेनी स्टॉक भी बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक का डेफिनेशन ऐसा होता है उनका कि 1 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में। मेरे लिए ये नहीं होता डेफिनेशन। मेरे लिए कम मार्केट कैप वाली कंपनी को मैं पेनी स्टॉक मानता हूँ। लेकिन अगर इस तरह से आप देखना है तो सिर्फ माइक्रो कैप मान के आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो 200 करोड़ का इसका मार्केट कैप अभी के टाइम पे है, और इसमें ग्रोथ की ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। राइट, आपने देखा होगा बियरिंग वगैरह की जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है, जो बड़ी कंपनीज़ हो रखी हैं, वो 10-10, 20-20, 50 हज़ार करोड़ की भी कंपनीज़ हैं मार्केट में। ओके, तो अगर उसका थोड़ा भी बिजनेस ये ले पाती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के आपको दे सकता है। ओके, और कंटिन्यूसली ये फॉल कर रहा है, लेकिन इस फॉलिंग में भी आपको कैंडल्स में बायर्स दिखाई देंगे। तो लोग इसमें एवरेजिंग कर रहे हैं, जिनके पास ये ऊपर में था ऑब्वियसली वो भी एवरेजिंग कर रहे हैं, और कुछ और नए इन्वेस्टर्स भी होंगे मेरे ख्याल से इसमें बाइंग करते हुए, क्योंकि काफ़ी गिर चुका है। अभी इसमें डेट भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास। प्रोमोटर्स के पास 68% के आसपास आई थिंक होल्डिंग है, जो ये बिल्कुल अनचेंज्ड है जब से ये आया है तब से भी। और इसमें जो DII या FII, शायद दोनों में से कोई एक है इसमें, जो कि अपना स्टेक कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो होते रहता है हर स्टॉक में, लेकिन बाकी नेगेटिविटी इसमें बहुत कम है। ठीक है, मीडियन से नीचे इसका अभी PE चल रहा है, EPS इसका अच्छा दिख रहा है, प्रॉफिट्स वगैरह ऊपर नीचे चल रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन कंपनी में ग्रोथ के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। कंपनी का बिजनेस कुछ इस तरह का है कि बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं, एवरेज से थोड़े ऊपर है। तो इन शॉर्ट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपका स्टाइल रिस्क लेने का है अच्छी कंपनीज़ में, तो इस कंपनी में रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ। ठीक है, छोटी क्वांटिटी लगा के आप ऐसी क्वांटिटी लगा सकते हैं जिसको आप लगा के भूल जाओ। आप जैसे बेट खेलते हो ना, आप सिंपल बेट बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो उस तरह की ये कंपनी है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे लेवल पे किया जा सकता है, अगर सिर्फ इस महीने की बात कर रहा हूँ, अगर अगस्त मंथ में ये अराउंड 170 से लेके 175
के बीच में अगर आता है तो आप इसे कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। प्योर रिस्क है, तो आप वो प्योर रिस्क लेना चाहते हो तो इस रेंज में ले सकते हो। सिर्फ इस महीने अगस्त एंड होते होते अगर ये इतना गिर जाता है तो ले सकते हो। अगर नहीं यहाँ पे आता तो इसे इग्नोर कर देना है। फिर मैं सितंबर, अक्टूबर, जिस महीने में भी हमारे लेवल्स जब तक टच नहीं होते हम लोग इसमें हाथ न डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली कंपनी है स्कैफलर इंडिया लिमिटेड। तो इसके बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोगों ने देखा होगा लेकिन नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो आपने इसे कहाँ देखा होगा? ये कंपनी लिफ्ट्स वगैरह बनाती है, एस्केलेटर्स वगैरह बनाती है, लेकिन हर जगह नहीं मिलेंगे आपको ये आपको मॉल्स वगैरह, जो अच्छे मॉल्स होते हैं, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में, प्राइवेट जो रेलवे स्टेशंस हैं, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के लिफ्ट्स वगैरह या अच्छी क्वालिटी के एस्केलेटर्स लगते हैं, वैसी जगह पे आपको हर जगह यहाँ पे स्कैफलर ही देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। दूसरी कंपनी कम ही दिखेगी। बाकी दूसरी कंपनी इसके कंपटीशन में मित्सुबिशी वगैरह है, लेकिन ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काम इसका बहुत अच्छा है और आप चार्ट भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। बीच में कंसोलिडेशन भी काफ़ी लंबा चला था, लेकिन जितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ उतना अच्छा रिटर्न इसने अभी तक दिया है। अब ये और ऊपर भी जा सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी इसकी बहुत ऊपर है, ठीक है। तो अभी इसमें और तेज़ी बाकी है, लेकिन इन केस अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अगर अगस्त मंथ में इसी महीने ये अगर 2850 या 2855 के बीच में मिलता है, सिर्फ अगस्त की बात कर रहा हूँ, अगर इसी महीने ये यहाँ तक गिर जाता है तो इसमें एक क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी नहीं, एक SIP की जा सकती है। इनकेस अगर अगस्त में ये लेवल्स नहीं आते तो मैं नेक्स्ट मंथ में इसके लेवल्स बता दूंगा। अदरवाइज़ अगर मैं इनकेस मिस भी कर देता हूँ तो आप फिर 2770 का वेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा लेवल हो जाएगा। इसके नीचे अगर कहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी फ़िलहाल अगस्त में इसको टारगेट बना के मैं चलने वाला हूँ। अगला स्टॉक है बहुत सारे लोगों का फेवरेट, केमक्रक्स एंटरप्राइज लिमिटेड। बहुत ही अच्छी छोटी रिस्की कंपनी है। तीन चीज़ें मैंने एक साथ बोल दी, बहुत अच्छी, छोटी, लेकिन रिस्की कंपनी, ठीक है। तो रिस्की जब भी मैं बोलूँगा तो आपको ये कंसिडर कर लेना है कि आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, उसे मेन स्टॉक नहीं बनाना है आपके पोर्टफोलियो का। तो अभी रिजल्ट्स वगैरह अच्छे नहीं हैं और बहुत सारे बिजनेस, पूरी इंडस्ट्री पे ही इफेक्ट है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से फॉल बोल सकते हैं, लेकिन ये सब बहाने हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी गिरा था, वैसे ही यहाँ पे भी गिरा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस मूविंग एवरेज पे इधर इधर टच हुआ था, इधर टच हुआ था, वैसे ही यहाँ पे अभी ये इस मूविंग एवरेज पे बैठा हुआ है। तो अब यहाँ से कितना गिरेगा या नहीं, यहाँ से उठेगा नहीं पता, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स वगैरह अच्छे देते हैं। कभी कभी बीच में अफेक्ट पड़ता है तो उसमें हमको इन्वेस्टमेंट के मौके मिलते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट इसमें कहाँ पे की जा सकती है? अगर इसी महीने ये अगर आपको 285 के आसपास मिले, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, लेकिन इन केस अगर मिलता है 285 के आसपास, आप GTT लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बहुत अच्छा लेवल मेरे हिसाब से 285 का हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, मैं प्रॉफिट में हूँ अभी भी, इतना गिरने के बाद भी। लेकिन अगर फिर भी 285 के आसपास आता है तो मैं भी इसमें एवरेजिंग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब ये पलटेगा तो मेरा इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल होगा वो 700 रुपये के भी ऊपर है। तो आप देखो 285 रुपीज़ से अगर 700 जाता है तो ये कितने गुने हो जाता है, राइट। तो मल्टी बैगर आप बोलना चाहो तो मल्टी बैगर बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, बहुत पैसा बनाने की औकात इस स्टॉक की है। अगला स्टॉक है टिमकेन इंडिया। ये स्टॉक थोड़ा कम ही मौका देता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो अगर आपके पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग के लेवल जो है अभी काफ़ी ऊपर है मेरे हिसाब से। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आई गेस अगस्त में अगर ये 3085 या इसके नीचे मिलता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो अगर जैसे यहाँ पे ये छोटा मोटा फॉल हुआ था, वैसे ही अगर छोटा मोटा फॉल यहाँ पे होता है तो हमको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, मंथली कैंडल्स है, राइट। तो इस महीने तो पॉसिबल नहीं लग रहा 3085 पे आने का, तो आई गेस नेक्स्ट मंथ का हम लोग वेट कर सकते हैं, ओके। अगर नेक्स्ट मंथ में हमको टारगेट मिलते हैं तो ठीक है, अगर इस महीने ये यहाँ पे आ जाता है, अगर कुछ लंबी कैंडल बना के, तो हम लोग यहाँ पे एवरेजिंग या फिर न्यू बाइंग
कर सकते हैं। ऐसे अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा अभी ऊपर है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसका 2855 का लेवल बहुत कंफर्टेबल जोन बनेगा, लेकिन वो लेवल ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है मार्च में, तो अभी वापस वहाँ पे आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप वेट करना चाहो तो कर सकते हो, मिस करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के सही लेवल्स पे हैं, कंफर्टेबल लेवल जैसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे हैं, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो। नहीं, अगर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो, अब मैं तो थोड़ा हूँ बुलिश, तो अगर आप इसे इस लेवल पे भी कहीं पे लेना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया 3085 का लेवल या जो भी उसके आसपास का लेवल आपको अगर मिलता है अगस्त में तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। अगला स्टॉक है नेटवेब टेक इंडिया लिमिटेड। बहुत बहुत ज़्यादा ये डिस्कस किया हुआ स्टॉक है, बहुत यूट्यूब चैनल पे, न्यूज़ वगैरह पे अभी अभी आईपीओ आया था इसका, और काफ़ी अच्छी लिस्टिंग इसकी हुई थी, और उसके बाद से इसमें सेलिंग चल रही है। और इसमें अगर आप डेली कैंडल वाले चार्ट में चेक करेंगे तो आपको मेन इसमें खेल दिखाई देगा। जो हुआ था ये 10% की बाइंग इसमें आ गई थी सडनली। ओके, तो सडनली नहीं आई थी, जो हमारा मंथली लेवल होता है इस महीने का लेवल इसने ब्रेक कर दिया। 800 रुपये का लेवल हमारा था, और वहीं पे से इसमें आपको बाइंग दिखाई दे रही है। तो 800 रुपये का लेवल जो है यहीं पे इस रेड कैंडल पे ही हिट हो गया था। फिर 2 दिन इसने मौका दिया कि आप पैसे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जिन लोगों को सही लगा उन्होंने पैसे लगा दिए और काफ़ी पैसे बना भी लिए, राइट। और इतना ज़्यादा भागा है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हो सकता है कि ये सेलिंग आपको दिखाई दे रही हो। अगर वापस से गिरता है तो यही 800 रुपये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके ऊपर में कहीं से भी अगर ये पलटने की कोशिश करता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है। स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास डेटा नहीं है जज करने के लिए। तो जितना भी डेटा है वो पॉजिटिव दिखाई देता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो कोई स्टॉक तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो 800 के ऊपर में कहीं पे भी। और अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मेरे ख्याल से 1000 रुपये के आसपास में कहीं पे आना चाहिए। 1000 रुपये से पहले या 1000 रुपये के बाद में कहीं पे भी इसके आसपास में ही आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी दिखाई देने को मिलेगी। अगला स्टॉक शायद आपको पता नहीं होगा, इसका नाम है ओवरवेल फूड्स लिमिटेड। मंथली कैंडल का चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिसेंटली इसमें जो तेज़ी आई है वो बहुत 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 अच्छी तेज़ी आई है 2022 के बाद में ही। और इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो 280 रुपये के आसपास था, 280 रुपीज़ के आसपास, और वहीं पे ये 3 महीने से भटक रहा है। ओके, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ आपको दिख सकता है सेलर्स जो है इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो वैसे तो ये स्टॉक सर्किट्स में ही ऊपर जाता है, सर्किट्स में ही नीचे आता है, और ये अभी सर्किट्स में ही नीचे आ रहा है। तो किसी ने बड़ी सेलिंग की है इसमें, लेकिन इनकेस अगर अगस्त में 255 या 255 के आसपास तक अगर ये गिर जाता है तो शायद इसमें दोबारा से बाइंग देखने को आपको मिल सकती है। सर्किट्स वाले स्टॉक्स आपको पता ही है रिस्की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही मतलब कंसिस्टेंसी में भाग रहा है। 2022 के आसपास से, मतलब पिछले साल से ही जो इसमें तेज़ी है उसी में बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, फिर वापस ये भागा, लेकिन इसी के लेवल के आसपास, जैसे ये लेवल था उसी के लेवल के आसपास अभी भी भटक रहा है। तो ऐसा कोई बहुत इसमें पॉजिटिविटी मुझे तो नहीं दिख रही है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी फॉलिंग आपको देखने को जल्दी ही मिल जाएगी। तो 255 के लेवल को अगर आप इग्नोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इनकेस अगर गिरते गिरते फिर ये अगर 150 के नीचे आ जाता है तब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अगला स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज़। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना दिया था टेलीग्राम में भी। जिस दिन मैंने बाय किया था उस दिन बता दिया था कि शायद इसका वो प्राइस वापस ना आए। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी इसके रिज़ल्ट्स की, Q1 के रिज़ल्ट्स की, उसको इसने बीट किया था, उससे बेटर रिज़ल्ट्स इसने दिखाए। और दूसरी चीज़, इसके जो मंथली कैंडल वाले चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये इसका एक पैटर्न दिखता है देखने में, ठीक है। ये हल्का सा गिरता है फिर ऊपर चढ़ता है, फिर हल्का सा गिरता है फिर ऊपर चढ़ता है। तो वैसे ही हल्का सा अभी ये गिरा हुआ है, और कभी भी ये लोअर बॉलिंजर को टच नहीं किया पहले। तो अभी भी वैसे ही गेस कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, और 5-6 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेशन भी चल रहा था। तो अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो ये बहुत अच्छे चांसेस देखने को लग रहे हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे इसमें बाइंग की है। होपफुली देखते हैं ये शायद यहाँ से ऊपर ही जाए। अभी मैंने इसको क्यों इसमें ऐड किया, बिकॉज ये अभी भी उसी लेवल पे चल रहा है। ओके, तो जिन लोगों से मिस हो गया है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर नहीं आपको वेट करना है तो इसका जो एक लेवल बन रहा है वो 347
90 का बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे आएगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है। ओके, तो अगर आपको गिरता हुआ मिलता है किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पे एक एसआईपी या फिर न्यू बाइंग की जा सकती है। स्टॉक आपको पता है, जॉकी जो आपको ब्रांड पता होगा वो इसी का ब्रांड है। अगली कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त है, ये देख सकते हैं। अगली कंपनी का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। तो इसके मंथली कैंडल वाले चार्ट में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो तेज़ी थी बहुत ज़बरदस्त थी। ये कचरा कंपनी नहीं है जो कोविड के बाद भागी तो बहुत अच्छी होगी, मतलब बेकार होगी। ये बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नामी कंपनी है, इसका बिज़नेस वगैरह बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो इसे कंसिडर किया जा सकता है अगर अच्छे लेवल्स पे ये मिल जाए। अभी फ़िलहाल क्या है, अभी फ़िलहाल ये है कि 950 का इसका हमारा अगस्त मंथ का एसआईपी लेवल था, ठीक है, मंथली जो एसआईपी लेवल होता है वो लेवल था। लेकिन मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं की है, जस्ट बिकॉज मेरे हिसाब से अगर मुझे 880 के आसपास ये मिलता तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता। लेकिन 950 भी मुझे ख़राब नहीं लग रहा। अगर 950 पे ले लेता तो कोई ख़राबी नहीं थी। 950 ये छू के ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो वापस अगर इस लेवल पे आता है तो आप ले सकते हो, अभी लेना चाहे आप मतलब अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है मुझे लगता है कि 1300 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो 1300 रुपये तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी लेना चाहो तो आप इस लेवल पे अभी बाइंग कर सकते हो। और 880 का वेट करना चाहो तो यहाँ पे तो बहुत कंफर्टेबल जोन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो मैं आपको वैसे भी दोबारा रिपीट करके बता दूंगा। अगला स्टॉक भी एक तरह से मेरा फेवरेट ही है, पोशाक लिमिटेड। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, देखते हैं कब इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने आपको बताया था ये एक लेवल है, दूसरा एक और लेवल है इसमें, वो 5000 के आसपास। तो मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इसमें दो जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, एक यहाँ पे और फाइनल इन्वेस्टमेंट 5000 के नीचे। ओके, 5000 के नीचे अगर ये जाता है तो फिलहाल अभी यहाँ पे डबल बॉटम एक बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। डबल बॉटम किस तरह से बनेगा, अगर ये यहाँ तक आता है और यहाँ से हमको अच्छी वॉल्यूम में बाइंग दिखाता है तो इसमें एंट्री करना बनता है। लेकिन फिर भी जिस तरह का ये स्टॉक है, जिस तरह का बिज़नेस है इसका, जिस तरह की मैनेजमेंट है इसकी और इज़्ज़त है जैसे मार्केट में, तो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है, बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे भी छोटी क्वांटिटी आप ले सकते हो। उसके बाद अगर इन केस गिर जाता है तो आप 5000 के आसपास दोबारा इसे कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसे अपने ट्रैकर में ऐड करके रख सकते हो। अगर एवरेजिंग करना चाह रहे हो तो मेक श्योर करना कि अगर आपके पास ये काफ़ी लंबे टाइम, मतलब लंबे गैप से है, मान लो आपके पास यहाँ पे था, दोबारा एवरेजिंग करना चाह रहे हो, यही स्टॉक पसंद है, तो आप ये दोनों लेवल्स में से कोई भी लेवल कंसिडर कर सकते हो। इनकेस आपने यहाँ कहीं लिया था तो ये बहुत पास हो जाएगा, इतने पास में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। अगला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स। बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है ये, कई सारे लोगों को पैसा बना के दिया है इस जोन में। अभी इसमें ये हो रहा है कि लोअर बॉटम बन रहे हैं, राइट। अभी मंथली कैंडल वाला चार्ट है, तो लॉन्ग रन में अगर लोअर बॉटम्स बन रहे हैं तो एक नेगेटिविटी होती है और रिजल्ट्स वगैरह थोड़े बेटर होने पड़ेंगे इसमें रिवर्सल अच्छा देखने के लिए। देखिए अभी चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि शायद ये थोड़ा थोड़ा और गिरे, फिर या तो इसके नीचे ये जाएगा या तो इसके ऊपर से रिवर्सल लेगा। अगर ये इस बॉटम के ऊपर से रिवर्सल लेता है, मतलब इसका अगला जो बॉटम बनता है वो पिछले बॉटम से ऊपर बनता है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा और इसमें फिर लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब मैं इस महीने के लिए सिंपल आपको एक टारगेट बताता हूँ कि अगर 850 का आपको लेवल बनता हुआ दिखता है, यहाँ पे पहुँचता हुआ दिखता है सिर्फ अगस्त में, इसी महीने, तो मतलब इस महीने का क्या मतलब है कि अगले एक दो दिन, राइट, क्योंकि आज तो 27 है और 28, 29, 30 अगर आपको इसमें लेवल बनते हुए दिखते हैं इतने बड़े, बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ से ये गिर जाएगा इतना ज़्यादा। इन केस अगर मार्केट में कुछ मतलब ऑल टुगेदर कुछ पैनिक आता है तभी ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज़ 850 के लेवल देखना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है अभी इसमें। तो नेक्स्ट मंथ भी मैं इसमें टारगेट बता दूंगा इसी तरह के किसी वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल इस महीने के लिए मुझे ये दिख रहा है 850 के आसपास, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर किसी के पास इसकी होल्डिंग है तो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो 1585 के ऊपर है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा अभी जोन बाकी है, तो बिना डरे आप इसे होल्ड करके चल सकते हो, अच्छी कंपनी है। अगला स्टॉक जो है उसका नाम है पॉलीप्लेक्स। काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करके बैठे हैं, पता नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, इसमें जो थोड़ा सा रिज़ल्ट वगैरह है वो उसकी वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक कितना गिरा है, 60% के आसपास यहाँ पे गिरा हुआ है।
इसमें पहले हमने एक कंपैरिजन किया था जिसमें हमने देखा था कि 78% भी ये गिर चुका है पहले, मतलब लगभग 80%। आप सोच सकते हो अगर किसी का पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक 80% गिर जाए तो क्या आप उसे होल्ड कर पाओगे? मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे, राइट। तो अभी इसमें 60% की फॉल हो चुकी है और फॉल हो सकती है क्या, तो वो इसीलिए हमने यहाँ पे चेक किया था, ठीक है। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें बुलिश हो तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। बाइंग कहाँ पे? इसी लेवल पे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका डेली कैंडल का चार्ट चेक करोगे तो इसमें जो हमारा अगस्त मंथ का इन्वेस्टमेंट का लेवल था वो था 1125 का, ओके। और उसी जोन पे 1 2 3 4 5 6 7 दिन से ये चल रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से रिवर्सल जैसे ही लेगा ना, आप देखो ये स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हो। अभी आपको बिल्कुल ही रिस्क लेने वाले बंदे हो तो आप तो अभी कभी भी घुस सकते हो, और नहीं अगर थोड़ा स्ट्रैटेजी वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ से एक अच्छी वॉल्यूम आने दो। जैसे इतनी भी अगर इस तरह का भी एक ग्रीन कैंडल दिखता है ना, तो इसके ऊपर में बाइंग कर लो। अभी जैसे मान लो ये कैंडल बनता है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है और आप इसके ऊपर में बाइंग लगाते हो मान लो यहाँ पे, तो ये वाला क्या बाय होता? आपका नहीं होता, राइट। ये वाला हो सकता था, जैसे यहाँ पे है ना, ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर में आपने बाइंग लगाई तो यहाँ पे आपका बाई हो जाता, उसके बाद वापस गिरना शुरू हो जाता है। तो ये देखो केसेस तो होते हैं ऑब्वियसली, मैं झूठ आपको नहीं बोलूँगा और ना आपको कोई बोल सकता है। मार्केट में आपको पता है कि जो भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी शेयर के लिए, किसी भी इंडिकेटर के यूज़ से या कैसे भी, तो उसमें क्या है ना, 60-40 का रेशियो रहता है। अगर बहुत अच्छे इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो 60% चलेंगे, 40% नहीं चलेंगे, राइट। तो वो हर जगह होता है, लेकिन हम लोग सेफ़ कैसे चल सकते हैं? अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो इसके ऊपर में आप बाइंग लगा सकते हो। अगर इसको यहाँ से हमारे मंथली लेवल से रिवर्सल लेना है तो ये बाय आपका हो जाएगा और ये ऊपर जा सकता है। और नहीं तो फिर इसको अगर मंथली कैंडल में आप चेक, और नहीं तो इसे अगर आप मंथली कैंडल में चेक करते हो तो आपको ये 560 तक भी गिरने को गिर सकता है। अगर इसको आप कंसिडर कर लो, अगर ऐसा कुछ यहाँ पे रिपीट होता है तो 560 भी आपको मिल सकता है। 560 का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे ये अभी है यहाँ से भी 50% डाउन, ठीक है। तो ऐसा मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्वांटिटी सोच समझ के लगाना। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा गिर चुका है तो इतना ज़्यादा भाग भी जाएगा, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के इसमें पैसे लगाना। अगला स्टॉक है TCI एक्सप्रेस लिमिटेड। अभी ये स्टॉक भी आपको देखने से अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। तो अभी ये सिंपल सा आप लिख लेना है तो लिख लो, अगर 1370 इसको आप रीच कर लेते हो अगस्त में तो यहाँ पे एक SIP की जा सकती है। अगर यहाँ अगस्त में नहीं पहुँचता तो जो हमारा अगला लेवल होगा वो 1325 रुपये का होगा। अभी कहाँ चल रहा है? 1397, मतलब 1400 के आसपास चल रहा है। तो पहला अगस्त का हमारा 1370 है और दूसरा 1325 है। ये दोनों हमारे पहले सपोर्ट है। अगला स्टॉक है मित्सू केमप्लास्ट लिमिटेड। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा फॉल हो चुका है और मार्च में इसमें एक अच्छा लेवल था 150 रुपये का, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। तो जिन्होंने किया होगा उसको थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अभी वापस ये फॉल कर रहा है। तो अगर इसी महीने 160 भी पहुँच जाता है तो इसमें जिन लोगों से मिस हो गया था वो लोग एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर इससे नीचे आपको लेवल्स चाहिए तो उसके लिए पहले इसे 100 रुपये के नीचे गिरने दो, फिर हम लोग उसके देख सकते हैं। 100 रुपये के नीचे तो फिर ये स्टॉक थोड़ा सा वेस्ट ही दिखने लगेगा, है ना। तो अगर ये रिकवर करने वाला है तो यहीं कहीं से करना चाहिए, 160 के आसपास से ही। अगर वहाँ से भी फॉल होता है फिर ये स्टॉक थोड़ा ख़राब दिखने लगेगा। और अगर जो यहाँ से रिकवर करता है और अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो 450 रुपये इसका एग्जिट लेवल हो सकता है, या प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो सकता है। अगला स्टॉक है लाओपाला लिमिटेड। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर आपको पता है या नहीं, लेकिन जो भी है आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो इसको। अब ये बीच बीच में क्या है, फेजेस में अच्छा चलता है, उसके बाद गिर जाता है, फिर फेज़ में अच्छा चलता है। तो अभी इसमें एक छोटा सा फॉल देखने को मिल रहा है। देखिए मैं पर्सनली बताऊंगा, मैं अगर इसे कंसिडर करना भी चाहूँ तो मैं 350 के नीचे में ही कंसिडर करने में मतलब कंफर्टेबल फील करूँगा। अभी मैं इसे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे भी एंटर करना चाहते हो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वगैरह के लिए। तो इसमें जो एक SIP का लेवल बन रहा है अगस्त मंथ का वो 410 रुपये के आसपास बन रहा है। अगर 410 के नीचे आपको जाता हुआ ये अगस्त मंथ में दिखता है
तो शॉर्ट टर्म के लिए आप रिस्क लेना चाहो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मेरे लिए जो कंफर्ट जोन होगा वो 350 के नीचे जब ये जाने लगेगा तब शुरू होगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड। काफ़ी लोगों को पता होगा, ये आईपीओ जब आया था तो बहुत नाम हो रहा था इसका। तो इसमें भी वही हुआ, लिस्टिंग गेन लोगों ने किया और उसके बाद इसे फुल सेलिंग मारना शुरू कर दिया है। और अभी इस महीने इसने 380 का इसका एक लेवल था अगस्त मंथ का, तो उसको मतलब टच करके वहीं घूम रहा है, अभी 375 के आसपास घूम रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 380 इसका अगस्त का लेवल था। जिन लोगों को कंसिडर करना है इस चीज़ को वो कर सकते हैं, छोटी मोटी बाइंग आप करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ अभी शायद थोड़ा और गिर जाए, क्या पता, है ना। तो ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है जज करने के लिए, बस मैंने इसको इसलिए ऐड किया क्योंकि अगस्त मंथ के जो हमारे मंथली बाइंग लेवल्स होते हैं उस पे इसने अभी पोजीशन बना रखा है। तो अगर इससे ज़्यादा गिरता है तो दोबारा एसआईपी कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो। और नहीं, अगर वेट करना चाहते हो तो वेट करके देख लो ये कहाँ जाता है, राइट। आप डेली कैंडल में अगर जाओगे तो आपको दिख जाएगा। अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो आप एंट्री बाद में भी कर सकते हो। अगर ये यहीं से पलटता हुआ दिखता है तो भी एंट्री आप कर सकते हो। तो टाइम है हमारे पास इसमें सोचने के लिए, तो वेट करके आप कर सकते हो। इसे ट्रैकर में ऐड करके आप एक अलर्ट ऊपर का एक अलर्ट नीचे का लगा के चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं ये डेली कैंडल का चार्ट है, ठीक है। और डेली कैंडल के चार्ट में ये जो अभी जिस पोजीशन पे है 382.70 पे, ये हमारा अगस्त मंथ का मंथली लेवल था। ओके, नीचे आप देख सकते हो डेली कैंडल में भी यहाँ पे ये RSI जो है 36 पे चल रहा है। तो यहाँ से अगर पलटना है इसको तो आपको दिख जाएगा, यहाँ से अगर अच्छी वॉल्यूम में आपको बाइंग दिखती है तो आप मान सकते हो कि यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल आ रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको ऊपर अगर प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और ऊपर में कहाँ बेच सकते हैं हम लोग, अराउंड 555 के आसपास में इसका एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेच सकते हो। लेकिन अभी डेली कैंडल में तो ये दिख रहा है। अब मंथली कैंडल में एक और व्यू इसमें कुछ अलग बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो टॉप था वो लोअर टॉप बना था, मतलब पिछला जो टॉप था वो ऊपर था और अगला जो टॉप बना वो नीचे बना। तो एक ये नेगेटिव मतलब बात होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इसके बॉटम्स बन रहे हैं वो ऊपर ऊपर बनते जा रहे हैं। तो आप एक लेवल बना के चल सकते हो कि एक ये लाइन बना दिया, एक ये लाइन बना दिया। अब इसमें अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ तोड़ता है तो नीचे जाएगा। इस तरह से ही हम लोग करते हैं। तो देखो, अगर आपको 355 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो इसमें एंट्री करना है या नहीं। अगला स्टॉक है आइडिया फोर्ज। आपको पता होगा ड्रोन वगैरह बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली फॉल इसमें आ रहा है। लिस्टिंग गेन के बाद लोगों ने इसे बहुत भर भर के बेचना शुरू किया था। अभी तो मंथली कैंडल वाले चार्ट में देखिए कुछ हमको दिखाई दे नहीं रहा, तो डेली कैंडल वाले चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न शायद बनता हुआ देखने को मिले। अगर डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो इसमें बाइंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये 970 का जो लेवल था ये हमारा अगस्त मंथ का लेवल था, SIP लेवल था, राइट। तो अभी ये यहाँ से ऊपर गया वहीं से, राइट। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया था लेकिन अभी वापस आ रहा है उस पोजीशन पे। तो अगर ये यहीं से ऊपर जाता है या 970 से ऊपर जाता है तो एक अच्छा सिग्नल हो जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न एक अच्छा सिग्नल होता है, राइट। तो इस पोजीशन को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ये बहुत अच्छी इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करके ये नीचे चला जाए, तो फिर हमको अगले आने वाले टारगेट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास टाइम है। अगर आप यहीं से कहीं से अगर बाइंग देखो तो इसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकते हो। अगर यहाँ से ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो कैंडल का साइज़ नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ ज़्यादा है तो फिर ये और फॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये इतनी सी स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी इसमें और अभी बहुत ज़्यादा डेटा बना नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स हमको देखने को नहीं मिल रहे। तो इसलिए हम लोग को मतलब अगर अलग इंडिकेटर वगैरह देख के मालूम करना है तो उसके लिए अभी इनफ इंडिकेटर्स कुछ शो कर नहीं रहे। ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं हुआ है मार्केट में आए हुए, तो उसकी वजह से। अगली कंपनी जो है वो है RPPL, राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड। बहुत ही छोटी 150 करोड़ की भी शायद इसका मार्केट कैप नहीं है।
तो बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन डिविडेंड वगैरह देती है। अब ROE ROC वगैरह बहुत अच्छे नहीं है। किसी ने पूछा था मेरे से किसी कमेंट मतलब कहीं पे कमेंट करके, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया। अभी ऐड इसलिए किया क्योंकि इस महीने इसमें 145 के आसपास के लेवल बन रहे हैं SIP के जो लेवल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ये इम्प्रेसिव लगा नहीं स्टॉक। तो अगर आपके पास है, आप एवरेजिंग करना ही चाहते हो तो आप कंसिडर कर सकते हो। रीज़न है कि एक तो 145 के आसपास में यहीं कहीं पे लेवल बन रहा है, और दूसरी चीज़ इसमें ऐसे भी देखें तो ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था। अगर वापस वहीं पे सपोर्ट बनना चाह रहा है तो हो सकता है यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हों, राइट। तो वापस यहाँ से आपको एक पुश देखने को मिल सकता है। इन केस अगर वो सस्टेन करता है पुश, तो आपको ये ऊपर की तरफ काफ़ी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। I mean 330 के आसपास तक भी। लेकिन अभी इसके फंडामेंटल्स उस तरह के नहीं दिख रहे। फाइनेंशियल्स भी देखूँ, पेट्रोसिस स्कोर भी देखूँ, तो वो 5 का ही देखने को मिल रहा है, जो कि एवरेज है, ठीक है। तो जिसके पास भी इसका स्टॉक है, थोड़ा सोच समझ के एवरेजिंग करना, अगर ज़रूरी लगे तो ही करना, अदरवाइज़ आप दूसरे अच्छे स्टॉक्स भी देख सकते हो। ऐसा ही एक और स्टॉक है जो आप में से किसी ने पूछा था, इसका नाम है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड। तो इसमें भी जो है अगस्त मंथ के लेवल जो है 385 रुपीज़ के दिखाई दे रहे हैं, जो कि आसपास ही है। तो अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो आप कर सकते हो। ये अगस्त मंथ के लिए सिर्फ है, ओके। लेकिन मुझे लगता है अगर आप 350 के नीचे अगर इसको देख पाओ तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। 350 नहीं, आई मीन 360, सॉरी 360 का लेवल, जो ये ऑल टाइम बॉटम था ना, अगर यहाँ पे आता है तो आप इसमें बाइंग करो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि उतना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये स्टॉक। लेकिन फिर भी आपने पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस मंथ के जो SIP के लेवल दिखाई दे रहे हैं वो 385 के दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगला जो स्टॉक है वो है इक्विटा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो काफ़ी लोगों के क्वेरीज आते रहते हैं इसके लिए। तो अभी ये जिस लेवल पे है 84.20 के आसपास जहाँ पे भी है, तो ये लेवल जो है अगस्त मंथ का SIP लेवल था, ओके। तो जिन लोगों को एवरेजिंग सिर्फ SIP लेवल देख के करनी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। मैं कंफर्टेबल होऊंगा जब ये 50 रुपीज़ के नीचे आएगा। तो काफ़ी नीचे के मैं टारगेट बता रहा हूँ, 50 रुपीज़ बहुत बहुत नीचे है, राइट। तो मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो यहाँ से ये कैसा भागा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो मैंने आपको बोला था जब भी कोई स्टॉक इस तरह से खड़ी चढ़ाई करे ना तो गिरता बहुत बुरा है। अब ये गिरेगा या नहीं उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मुझे रिस्की लगता है। खास करके बैंक अगर कोई है और वो इस तरह से भाग रहा है तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगता है इतने ऊंचे में इन्वेस्टमेंट करने में। तो मैं 50 रुपीज़ के आसपास में ही जब ये आएगा तो मैं दोबारा आपको लेवल्स बता दूंगा। लेकिन अगर कुछ लोग इसमें अगस्त मंथ के लेवल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपको वही लेवल पे दिख रहा है अभी। अगला स्टॉक है ग्रैन्यूल्स इंडिया, और इस स्टॉक को आप जानते होंगे काफ़ी अच्छे से। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटी मोटी फॉल बोलो या कंसोलिडेशन के टाइप से ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से। ये मंथली कैंडल का हम लोग चार्ट देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम से ये वैसे ही चल रहा है। और यहाँ पे लोअर बॉटम बनाते जा रहा था, लेकिन एक बोल सकते हैं कि अपर बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपको ये 280 तक मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जिस लेवल पे अभी ये चल रहा है ये एक बहुत अच्छे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। तो मूविंग एवरेज वो जो है वो इस तरह का चल रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद 50 डेज़ का या ऐसा कोई मूविंग एवरेज है, 2 मिनट, या 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ना, आप वो लगा के देखना, तो वहीं पे ये चल रहा है, ठीक है। तो 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को कंसिडर करो तो यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और नहीं, अगर थोड़ा गिरने का वेट करना चाहते हो तो देखो 280 तक आता है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला स्टॉक है मैक पावर CNC मशीन्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक आपको देख के ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छा भागता है, राइट। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट का लेवल बन रहा था वो 225 का बन रहा था, और वहाँ से ही इसने जो है बहुत अच्छी बाइंग दिखाई है। यहाँ पे बायर्स ने बहुत अच्छा सिग्नल दिया है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से आपको अब दोबारा से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाए, ओके। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस पोजीशन पे कर सकते हो। और अगर वापस से वेट करना चाहते हो इस पोजीशन का तो पता नहीं अब यहाँ पे आएगा कि नहीं, लेकिन आप वेट करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग के जो लेवल हैं वो ऊपर की तरफ 550 रुपीज़ के पहले प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगला स्टॉक है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी आए हुए थे, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, अब वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि 125 रुपये के नीचे जब ये आएगा तो ही मेरे लिए कंफर्टेबल जोन में होगा। अभी 143 चल रहा है, कई सारे इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि ये भी लेवल सही है, लेकिन
मुझे कंफर्टेबल 125 के आसपास ही ये लगेगा। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो आराम से 230 तक होल्ड करके चल सकते हो। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। अगला स्टॉक है एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब बाइंग तो आई थी, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने इसे पीट के नीचे कर दिया। ओके, तो अभी इसमें जो है 450 का एक हमारा मंथली एसआईपी लेवल बन रहा था अगस्त मंथ का, इसी महीने का। अगले महीने ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने टच करके ऊपर की तरफ फेस किया था और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है अभी। ठीक है, आप डेली कैंडल वाले चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर में ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है डेली कैंडल वाले चार्ट में। ठीक है, तो अगर आप बाइंग करना ही चाहते हो तो यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, और वेट करना चाहो तो फिर ये जो कैंडल था इसका वेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कहीं आता हुआ दिखता है तो एक सपोर्ट मान के इसको आप चल सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल या एग्जिट लेवल हमको अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब इस वीडियो का आखिरी स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। देख सकते हैं यहाँ पे बॉलिंजर से बाहर चला गया था, अभी वहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई दे रही है। तो इतनी सी सेलिंग होने पे आपको बाइंग के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। वैसे तो इसमें मंथली अगर एसआईपी लेवल देखोगे तो 1065 का ही है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा अभी मुझे हाई लग रहा है। मैं कंफर्टेबल इसमें तभी रहूँगा जब ये 800 के नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल सही लगता है, कंफर्टेबल जोन लगता है। 1065 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से भी इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग देखना चाहो तो बहुत ज़्यादा ऊपर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, एक तरह से बोलूँ तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का तो जोन यही था, 1000 का ही था, लेकिन उसके भी ऊपर गया। तो अभी दोबारा जब ऊपर में एक एग्जिट लेवल दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से इसमें प्रेशर आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो इसमें एंट्री लेवल देखने का टाइम है। तो ये जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है 10 डेज़ का, वापस 10 डेज़ के मूविंग एवरेज पे आता है और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखता है, तो शॉर्ट टर्म वाले एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले मेरे हिसाब से अगर 800 के नीचे जाने पे ही इसमें एंट्री करने के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 29 स्टॉक्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी जल्दी में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के बारे में आपको डिस्कशन करके बता दिया। कुछ छूट गया होगा तो आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बना दूंगा आगे आने वाले टाइम में। और ये वीडियो अपलोड करते करते थोड़ा लेट हो गया है, तो हो सकता है कि ये मिडनाइट में अपलोड हो, लेकिन जो भी इसे देखेंगे उनको आई होप कि नेक्स्ट वीक फ़ायदा होगा। ठीक है, आपके कुछ भी थॉट्स हैं तो आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। कुछ स्टॉक्स वगैरह आप चाहते हो मैं रिव्यू करूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में लिख के मुझे बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई पक्का कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।